बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईयूपैक के रूल्स को यूज़ करते हुए हम एल्केन्स को नेम देना सीखेंगे। हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में हम कंपाउंड्स को नेम देंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दूसरे क्वेश्चन में हमें नेम से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ये एल्केन्स की नेमिंग के लिए आईयूपैक रूल्स की समरी है। हम इसे आगे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल है। इस एल्केन को नेम देते हुए हमें 3 मेन रूल्स का ध्यान रखना है। रूल्स हैं सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग द चेन एंड नेमिंग द एल्केन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों केसेस में दोनों चेन्स के 6 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए आप कोई सी चेन भी सिलेक्ट कर लें, इट विल बी करेक्ट। द सेकेंड रूल इज नंबरिंग द चेन। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। चूंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंड नंबर मिल रहा है विच इज लोअर नंबर एज कंपेयर टू फिफ्थ वन, देयरफॉर दिस नंबरिंग इज करेक्ट व्हाइल दिस वन इज इनकरेक्ट। उसके बाद हमने ये देखना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्केन। चूंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और पेरेंट कंपाउंड में देयर आर 6 कार्बन एटम्स, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस एल्केन विल बी 2-methyl हेक्सेन। हमें दूसरी एग्जांपल में भी इन्हीं 3 मेन रूल्स पे फोकस करना है। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर द लॉन्गेस्ट चेन इज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स। उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिल जाए। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर देयर आर 2 ग्रुप्स, ethyl group and methyl group, therefore we will be following the alphabetical order and the name of this alkene is 4-ethyl 2-methyl hexane। हम अगली एग्जांपल में भी उसी तरह से रूल फॉलो करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग द चेन एंड द नेम ऑफ दिस एल्केन इज 2,3,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये हमारे पास आखिरी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास 2 चेन्स इक्वल लेंथ की हैं और ये कंपीट कर रही हैं। चाहे आप ऐसे लें या ऐसे लें, बोथ हैव 7 कार्बन एटम्स। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर डिफर करने की वजह से हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज 4। उसके बाद हम इसको नंबर देंगे एंड द नेम ऑफ दिस एल्केन इज 2,3,5 trimethyl 4N-propyl heptane। N-propyl because the point of attachment of this group is terminal carbon atom। अब हम ये देखते हैं कि नेम से स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसके ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने कार्बन एटम्स को ड्रॉ करना है, फिर गिवन पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच करना है और उसके बाद कार्बन के 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करना है बाय एडिंग हाइड्रोजन एटम्स। इसकी समरी इस तरह से बताई जा सकती है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज द पेरेंट नेम ऑफ द एल्केन और उसके मुताबिक कार्बन एटम्स को ड्रॉ कीजिए। मिसाल के तौर पे हेक्सेन के लिए 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ होंगे, ब्यूटेन के लिए 4, ऑक्टेन के लिए 8 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है, ये आप किसी भी साइड से कर सकती हैं। फिर आपने नेम में मौजूद पोजीशंस पर गिवन सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच करना है और कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है बाय एडिंग हाइड्रोजन एटम्स। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। 2,3,5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन से आपने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसके पेरेंट नेम को देखें तो इट इज अ हेक्सेन, देयरफॉर यू विल हैव टू ड्रॉ 6 कार्बन एटम्स। पहले स्टेप में हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने इसकी नंबरिंग कर ली। थर्ड स्टेप में हमें यह पता है कि सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं 3। एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड पर, दूसरा थर्ड पर और तीसरा फिफ्थ पर। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने कार्बन एटम की वैलेंसी को पूरा कर लिया। इस केस में हमारे पास पेरेंट कंपाउंड एक पेंटेन है, इसलिए पहले स्टेप में हमने 5 कार्बन एटम्स को ड्रॉ किया, उनको नंबर दिया,
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच किए और कार्बन एटम्स की वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम्स से पूरा कर लिया। इस केस में हमारे पास पेरेंट कंपाउंड ऑक्टेन है। पहले स्टेप में हमने 8 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए, उन्हें नंबर दिया। सेकेंड पोजीशन पर 2, थर्ड पर 1 और फिफ्थ पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच किया और कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी कर ली। लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास पेरेंट कंपाउंड हेप्टेन है। 7 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए, उन्हें नंबर दिया और फोर्थ पोजीशन पर हमने एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया। इट इज प्रोपाइल ग्रुप बिकॉज इट इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स and it is iso because the point of attachment to the main chain is central carbon atom। उसके बाद हमने इसकी वैलेंसी को पूरा कर दिया। जो क्वेश्चंस बेटा हमने नहीं किए आप उनको खुद से सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। गुड लक।